कुछ दिनों से मनसब भाई परेशान से दिखते थे। वो एफएससी फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे चुके थे और सेकेंड ईयर शुरू होने से पहले चंद रोज की छुट्टियां मिली थी। अम्मी को फिक्र हुई कि पर्चे तो हो चुके, साहबजादे अब क्यों परेशान हैं। शायद रिजल्ट की फिक्र है, क्योंकि वालिद साहब ट्यूशन के खिलाफ थे और भाई को मेडिकल में दाखिले के लिए मेरिट बनाना था। तभी उन्होंने बाकायदा खाला के घर जाना शुरू कर दिया। उन दिनों मेरे खालू मुलाजमत के सिलसिले में अलीपुर के करीब एक शहर में मुकीम थे, लिहाजा हर छुट्टी पर भाई वहां का रुख कर लेते। खाला और खालू बेशक हम लोगों से मोहब्बत करते थे, लेकिन वहां जाने की वजह उनका मोहब्बत भरा सलूक न था, बल्कि ये और ही लगन थी जो मेरे भाई को अपनी जानिब खींच रही थी। भाई ने उनकी बेटी माहीन को पसंद कर लिया था। उसकी कशिश उनको अलीपुर से खाला के घर ले जाती थी। माहीन भी उनकी मुंतजिर होती, जब भाई को देखती खुश हो जाती। एक रोज अम्मी मनसब से कहने लगी, बेटे तुम हर छुट्टी खाला के यहाँ चले जाते हो, कभी मुझसे नहीं पूछते कि अम्मी जान आपने चलना है, इस बार मुझे भी साथ लेकर चलना, मैं तेरी खाला से मिलूंगी। जरूर अम्मी जान, अब जुमे की शाम को तैयार रहना। जुमा की सुबह से अम्मी तैयार हो बैठी। मनसब भैया के हमरा वो खाला के घर गईं। तभी बेटे के वहां जाने का सबब मालूम हो गया। उन्होंने खाला से माहीन का रिश्ता तलब कर लिया। खालू से भी बात की, वो पहले से ही जी में यही ठाने बैठे थे। फौरन हाँ कह दी। हमारी खानदानी रिवायात के मुताबिक माहीन से शादी की बात पक्की होते ही मंगेतर का उसके घर आना जाना आम न रहा, बल्कि हिजाब की दीवार उठा दी गई। अब वो कई दिनों बाद जाते। उन्हीं दिनों एफएससी के इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे थे। जब भाई ने एफएससी अच्छे नंबरों से पास कर लिया, माहीन का भी रिजल्ट आ गया। वो एफए में फेल हो गई थी। खालू ने बेटी को कॉलेज से हटा लिया। अम्मी अफसरदा थीं। तभी भाई ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर माहीन आगे नहीं पढ़ सकती तो इसी कदर तालीम उसके लिए काफ़ी है। माहीन की सहेली अकीला पास हो गई। बहुत खुश थी, खाला के पड़ोस में रहती थी। अकीला अफसरदा माहीन को हौसला दिलाने को हर रोज उनके घर आने जाने लगी। उसे समझाया कि मैं जो कॉलेज से पढ़कर आऊंगी रोज के रोज तुमको पढ़ा दिया करूंगी, तुम घर पर ही इम्तिहान की तैयारी कर लेना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे वालिद कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दे रहे, मेहनत कर लो तो घर पर तैयारी करके भी बतौर प्राइवेट तालबा के इम्तिहान दे सकती हो। इस तरह उसने मेरी कज़न को मायूसी में उम्मीद के किरण दिखाई तो खाला उसकी मशकूर रहने लगी। माहीन को पढ़ाने के बहाने अब वो हर वक्त खाला के घर में घुसी रहती। जब भी मनसब भाई वहां जाते, सबसे पहले उनका अकीला से ही सामना होता। लगता था कि ये उसी का घर है। माहीन भी अपनी सहेली के साथ खुश थी, तभी वालदैन मना ना करते थे। मंगनी के बाद माहीन ने मनसब भाई के सामने आना छोड़ दिया, लेकिन अकीला आ जाती। उनसे मंगेतर की बातें करने लगती। उन बातों को सुनकर मेरे भाई का दिल खुश हो जाता, गोया वो दो मोहब्बत भरे दिलों के दरमियान एक प्याम्बर का काम करती थी। कभी खाला इधर उधर होती तो उनकी आपस में बात भी करवा दिया करती। यूं वो मेरे भाई के लिए बहुत अहम हो गई। कभी कभी माहीन खत लिखकर सहेली को देती कि ये मनसब को दे दो, कहना के जवाब लिख दे। भाई खत ले लेते मगर जवाब ना लिखते। खत को भी पढ़कर उसी वक्त फाड़ देते ताकि भूले से भी ये खतूत माहीन की बदनामी का बायस न बन जाए। अलबत्ता जब माहीन से बात करने का मौका मिलता, खतूत तहरीर करने पर जुबानी उसका शुक्रिया अदा करते। ये सिलसिला साल भर चला। भाई के इम्तिहानात हो गए, मेरिट बन गया, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये बात जहां हम सब के लिए बाइसे मुसर्रत थी, वहां माहीन भी खुश थी। उसने भाई को मुबारकबाद लिखकर भेजी। ताहम मैं हैरान थी कि अकीला भी मेरे भाई की कामयाबी पर बहुत खुश नजर आती है। वो अब उनका बहुत ख्याल करने लगी। माहीन उनके लिए चाय बनाती, ये घर से बिस्किट, केक और कभी शामी कबाब ले आती। माहीन को अच्छा लगता कि सहेली उसके मंगेतर का इतना ख्याल रखती है। वो सीधी सादी लड़की नहीं जानती थी कि ऐसे मामलात में कभी कभी सहेलियां ही आस्तीन का सांप होती हैं। एक रोज अकीला ने माहीन से कहा कि मैंने तुम्हारे मंगेतर को किसी और लड़की के साथ घूमते फिरते देखा है। परसों हम हेड पंजनत पर घूमने गए थे, वो वहां लड़की के साथ आया हुआ था। हमें देखा तो 9-11 हो गया। माहीन ने अपनी सहेली के बहकावे में आकर मनसब भाई को एक लंबा चौड़ा खत लिख दिया। ये कि तुम बेवफा हो, लालची हो, तुम जलील इंसान हो और इसी किस्म की खराफात।
कि जिसको पढ़कर मनसब भाई परेशान हो गए। खत लाकर मुझको पढ़वाया तो मेरा भी सर चकरा गया। समझ में ना आता था कि उसने ऐसा क्यों लिखा है। खत में माहीन ने यह भी लिख दिया कि मुझे तुम्हारी तरफ से किसी जवाब की जरूरत नहीं है, अब मुझे खत भी मत लिखना। गर्ज के इस कदर यकीन के साथ खफगी का इजहार था कि मेरी हिम्मत न पड़ती थी माहीन से बात करूं। फिर भी भाई की खातिर बात करना पड़ी क्योंकि वो बहुत उदास थे। मैं उनके हमरा खाला के घर गई। 2.5 घंटे की मुसाफत थी। खाला ने सीधे मुंह बात ना की। अकीला मौजूद थी। उसने अलबत्ता हमारी आओ भगत की और मेहमान नवाजी करने लगी तो हमको कुछ मॉरल सपोर्ट मिली। लगा कि अब हर बात के लिए इसी खुश अखलाक लड़की का मोहताज होना पड़ेगा जो रोज़े अव्वल से माहीन की राजदां थी। मैंने उससे बात की। बोली, अगर माहीन खुद मनसब से बात कर ले तो मामला सुलझ सकता है। आमने सामने बात करने से गलतफहमी दूर हो जाएगी, मगर वो नहीं मान रही है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। तभी वो खींच खांच कर माहीन को हमारे सामने ले आई। उसके तेवर बिगड़े हुए थे। मुश्किल बात करने पर आमादा हुई। तलख लहजे में मनसब से सवाल किया, क्या तुम फलां दिन हेड पंजनत गए थे? हाँ, मैं गया था, भाई ने जवाब दिया। किस लिए वहां गए थे? सैर करने। और किस लिए वहां जाते हैं? किसके साथ गए थे? माहीन ने एक और सवाल कर दिया। अरे भाई, अपने दोस्तों के साथ गया था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? इस पर वो लाल पीली होकर बोली, ये आप बकवास ना करें और यहां से चले जाएं फौरन। अब यहां आने की जरूरत नहीं। माहीन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी तो ना थी। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो तुमने खत में उल्टी सीधी बातें लिख भेजी हैं? वजह तो बता दो। उसने वजह ना बताई। बोली, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे भूल जाओ। हमारी मंगनी हो चुकी है, भला कोई अपनी मंगेतर को छोड़ता है? भाई का ये कहना था कि वो गुस्से में बिफर गई। सख्ती से जवाब दिया, मेरी मर्जी, नहीं करती तुमसे शादी, कोई जबरदस्ती है? तब मैंने मदाखलत की, माहीन, आखिर क्यों मना कर रही हो तुम शादी से? फैसला बदलने की कोई वजह तो होगी, वजह बताओ। वजह बताना जरूरी नहीं है। शादी तुम्हारे भाई से नहीं करनी तो नहीं करनी है। मुझे भी गुस्सा आ गया। माहीन, तुम्हें यह शादी करनी होगी। हमने मंगनी धूमधाम से की थी और अब यह हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी बात सुनकर वो इस कदर जज्बाती हो गई कि कलामे पाक पर कसम खा ली कि अब मनसब से हरगिज शादी ना करूंगी। उसकी इस हरकत पर हम बहन भाई के कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं तो सर से पांव तक कांप गई। मैंने भाई से कहा कि अब लौट चले, लेकिन खाला और अकीला ने जाने ना दिया। खाला बोली, अब आ गए हो तो खाना खाकर जाना। इस भरी दोपहर में कैसे जाओगे? हमने थोड़ा सा खाना जहर मार किया। भला खाने का किसको जी कर रहा था? हमारे दिल रो रहे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा वीर अपनी इस खालाजाद को किस कदर चाहता है। उसके लिए इस रिश्ते को तोड़ना महाल था। मैंने शाम तक उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मोम ना हुई। तभी अंदाजा हो गया कि उस बेवकूफ को किसने मनसब भाई के बारे में बहकाया है और ये इस बदख्वाह पर भरोसा कर बैठी है, जबकि अपनों पर भरोसा ही नहीं रहा है। हम टूटे हुए दिल से लौटकर आ गए। अम्मी को अहवाल बताया। उनके दिल को इस कदर धचका पहुंचा कि हफ्ता भर बीमार पड़ी रही। अम्मी की बीमारी का सुनकर खाला हमारे घर आई। वो भी मेरी मां के गले लगकर जारों के तार रोती रही। अपनी बेटी और शौहर को बद्दुआएं देने लगी। तब मैंने मना कर दिया कि बद्दुआएं मत दो, ये सब तकदीर के फैसले होते हैं। इस वाक़े के 15 रोज बाद मेरे भाई को मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना था। वो बहुत बेदिली से पहले रोज कॉलेज गए थे। मुझे याद है जाते हुए कहा था, नूरजहां, जी नहीं कर रहा कि कॉलेज जाऊं। जिसके लिए रातों को जागकर मेहनत की उसने ही ठुकरा दिया, तो अब किसके लिए और मेहनत करूं? मैंने समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से उनको भेजा था। कुछ ही दिन गुजरे कि अकीला और उसकी अम्मी हमारे घर आ गई। रिश्ता टूटने पर अफसोस का इजहार किया। उसके बाद उन्होंने हमारे घर की राह ही देख ली। आना जाना शुरू हो गया। खास तौर पर जब भाई की छुट्टी होती या वो घर होते, ये भी आ जाती। अकीला की अम्मी मेरी अम्मी की दिलजोई करती, जबकि अकीला अम्मी जान का घर के कामों में हाथ बटाने लगती। कर्ज हर लिहाज से वो अच्छी और बाइखलाक नजर आती थी। अकीला खुश शक्ल लड़की थी। वो बहुत समझदार भी थी। लिबास उम्दा और सलीके का पहनती थी और बात करने का अंदाज दिल को लुभाने वाला होता। यूं बहुत जल्द उसने हमारे दिलों में घर कर लिया। एक दिन मनसब भाई लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे
अकीला मेरे कमरे में आई। आते ही सलाम किया। मैंने अहवाल पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह ताला के करम से सब खैरियत है। मैंने माहीन के बारे में पूछा। कहने लगी, मैंने तो उसको काफी समझाया, अब भी वजह पूछती आई हूं कि मंगनी क्यों खत्म कराई। मनसब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। इस पर कहने लगी कि मैं अब बहुत खुश हूं, मुझे मनसब की याद ना आती है और ना आएगी। वो गलत इंसान है और मैं उसको पसंद नहीं करती। आइंदा मेरे सामने उसका जिक्र भी मत करना। ये बातें सुनकर मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत बाकी थी वो भी जाती रही। अम्मी जान ने एक दिन मुझे कहा, अकीला कैसी है? मुझे तो पसंद है, भाईजान से और पूछ ले। हाँ पूछ लेती हूँ, मुझे इसमें कोई नक्स नजर नहीं आता, अलबत्ता खूबियां दिखाई देती हैं। इसको बहू बनाने का सोच रही हूँ। मैं भी अपने भाई को खुश देखना चाहती थी। कोई ऐसी लड़की भाभी के रूप में लाना चाहती थी जिसमें मेरे भाई के टूटे हुए दिल को जोड़ने की सलाहियत हो। किसी अनजान लड़की से मुझको अकेला बेहतर नजर आई, जिससे हम लोग काफी मानूस भी हो गए थे। ताहम ऐसा महसूस होता था कि अकीला के ध्यान में मनसब के बारे में ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, क्योंकि वो बड़े खुले दिल मेरे भाई को भाई भाई कहते न थकती थी। यूं जाहिर करती जैसे उसको अंदाजा ना हो कि हम उसको अपने घर की बहू बनाने का सोच रहे हैं। अम्मी ने बेटे से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि माहीन के बाद सभी लड़कियां अब तो मेरे लिए एक जैसी हैं। आप जिसको भी पसंद कर लेंगी मुझे कबूल होगी। काफी सोच विचार के बाद अम्मी जान ने अकीला का इंतखाब कर लिया। मंगनी तोड़ने के ऐलान के बाद खालू जान से अम्मी और अब्बू बहुत खफा थे। तभी हम लोग उनके घर नहीं जाते थे। हमें नहीं मालूम था कि उन दिनों वो किस हाल में हैं। जो खबरें हमको अकीला और उसकी वालदा की मार्फत मिलती थीं, उन पर यकीन कर लिया करते थे। अकीला से मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। वो दिन भी आ गया जब शादी के कार्ड छपकर आ गए। जब कार्ड अकीला की मां की जानिब से खाला और खालू को मिला, वो हैरान रह गए कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। अब माहीन के जहन में ये बात आई कि मुझको मनसब के साथ शादी से मना करने वाली खुद उसके साथ कैसे शादी कर रही है। अगर वो बुरा था तो मेरी सहेली और उसकी मां ने उसको कैसे कबूल कर लिया। वो समझ गई कि उसकी सहेली ने उसके साथ बड़ी गहरी चाल चली थी। ये बावर करवा कर के मनसब अक्सर पंजनद में रेस्ट हाउस बुक करवाता है और अपनी एक दोस्त लड़की के साथ वहां 2-2 और कभी 3 दिन भी गुजारता है। न जाने क्या कुछ अकीला उसको मन घड़त कहानियां सुनाया करती थी, मगर कस्में देकर सख्ती से मना भी करती थी कि मेरा नाम नहीं लेना कि मैं मनसब की बेदारवी से मुतल्लिक राज तुमको बताती हूँ, वरना बात खुलेगी तो मेरा नाम भी जाहिर होगा। मेरे वालदैन मुझको बहुत डांट डपट करेंगे, तुम्हारे घर आने और तुमसे मिलने को भी पाबंदी लगा देंगे और हमारी दोस्ती खत्म करवा देंगे। माहीन अकीला से मोहब्बत करती थी, लिहाजा उसने आखिर वक्त तक अकीला का नाम न लिया और इस अंधे एतमाद की वजह से अपनी मोहब्बत गंवा बैठी। जब असल मामला समझ में आया, पानी पुलों से गुजर चुका था। उसने रो रो कर मां को बताया कि ये अकीला ही थी जिसने मनसब को उसकी नजरों में बुरा बनाया। वो बुरा ना था, यही बदनीयत दरअसल मुझको इससे दूर करके खुद मनसब से शादी करना चाहती थी। उसने ऐसी चालें चली कि मेरा दिल उसकी तरफ से और उसका दिल मेरी तरफ से फेर दिया। मेरे जहन में गलत फहमियां भर दी। बेटी, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। जब मैंने तुम्हें समझाया कि किसी की बात का एतबार ना करो, मनसब ऐसा वैसा नहीं है, तो तुम कहती थी कि क्या बात करती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, निगाहें बदलते उनको देर नहीं लगती। तब मैं तुम्हारी नादानी पर रोती थी, अब तुम अपनी नादानी पर रोती हो। उस वक्त तुम ही ने अपने वालिद के कान मनसब के खिलाफ भरे थे, तो अब क्यों रोती हो। जब खाला रोती आई, उस वक्त तक भाई का निकाह अकीला से हो चुका था। वो अम्मी से मोहब्बत करती थीं, लिहाजा उनकी खुशी बर्बाद करने की बजाय खामोशी से बिना कुछ कहे लौट गई। उन्होंने यही सोचा कि निकाह हो गया और कल रुखसती है। अब बहन और भांजे की खुशी के मौके पर रंग में भंग डालकर भी क्या मिलेगा। आज भाई और भाभी अकीला अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। भाई एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, बंगला, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर और आला मयारी जिंदगी है। खुदा का शुक्र के बच्चे भी हो गए हैं, अल्लाह का दिया सभी कुछ है। जबकि बेवकूफ माहीन को अपनी बेवकूफ़ी की सजा मिली। उसने मनसब की शादी के बाद एक दिन भी खुशी का ना देखा।
यहाँ तक कि खालू जान फौत हो गए। वफात से 1 माह कबल खाला ने माहीन की शादी अपने भतीजे से कर दी थी, जो उन दिनों एफए का तालिबे इल्म था। वो नालायक लड़का एफए भी मुकम्मल न कर सका, मैट्रिक पास रह गया। उसको कहीं ढंग की नौकरी न मिली, यहाँ तक कि खालू जान इस जहां से चल बसे। आजकल माहीन का शौहर एक महकमे में पीएन लगा हुआ है, जबकि भाई और भाभी के बच्चे आला स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अफसोस के माहीन के बच्चों को सरकारी स्कूल तक मुयस्सर नहीं है। तो ये है अपनी अपनी किस्मत, मगर इंसान की अकल का भी इसकी जिंदगी बनाने में बड़ा अमल दखल है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो यही समझती हूँ कि अव्वल तो इंसान को किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा ना करना चाहिए, मज़ीद ये कि अपनी अकल से भी काम लेना चाहिए, वरना माहीन जैसा हाल तो होता ही है। दोस्तों, ये माहीन को अपनी दोस्त पर अंधा एतमाद करने की सज़ा मिली। अगर कभी कोई गलत फहमी पैदा हो भी जाती है तो बजाय इसके कि उसको आगे बढ़ाया जाए, बैठकर बात कर लेनी चाहिए ताकि मामला हल हो जाए और फिर जिंदगी भर पछताना ना पड़े। और मैं अकेला जैसी सहेलियों को भी ये बात कहूँगा कि किसी की मोहब्बत को छीनकर कभी कोई ज़्यादा खुश नहीं रहता। एक वक्त आता है कि जब अपने ऐसे किए पर इंसान पछताता है। क्या ख्याल है दोस्तों? सही कहा ना मैंने? कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।